गंगा का जन्म एक छोटे शांत गांव में हुआ था, जहां हर सुबह कोयल की मीठी आवाज और खेतों की खुशबू मिलकर दिन की शुरुआत करती थी। उसके माता पिता राम प्रसाद और सुमित्रा साधारण लेकिन मेहनती लोग थे। राम प्रसाद दिन भर खेतों में काम करते और सुमित्रा घर संभालती, बच्चों को प्यार और संस्कार देती। गंगा परिवार में सबसे छोटी थी और अक्सर उसके चारों ओर हमेशा हलचल रहती। गंगा का बचपन सरल लेकिन अद्भुत था। सुबह होते ही वो अपने भाई बहनों के साथ धूल भरे खेतों में खेलती, नहर में पानी भरकर छोटे छोटे नौकाएं बनाती और गांव के बूढ़ों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनती। कहानियों में वो अक्सर खो जाती, कभी बहादुर योद्धा बन जाती, कभी जादुई जंगल की खोज में निकल पड़ती। गंगा के माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि साहस और दया दो सबसे बड़ी ताकत हैं। राम प्रसाद कहते, बेटी, दुनिया में हर इंसान की मदद करना सीखो, यही असली ताकत है। और सुमित्रा उसकी छोटी छोटी कोशिशों की सराहना करती, चाहे वो किसी घायल पक्षी की देखभाल करना हो या गांव के छोटे छोटे काम में मदद करना। एक दिन की बात है जब गंगा 8 साल की थी। गांव के पास की नदी अचानक बाढ़ के कारण उफान पर थी। नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि गांव की कई राहें कट गईं। गंगा ने देखा कि एक छोटी बिल्ली पानी में फंसी हुई है और चीख रही है। डर के बावजूद उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बिल्ली को बचाया। गांव वालों ने देखा और उसकी बहादुरी की सराहना की। उसी दिन गंगा ने सीखा कि डर को पार करना और किसी की मदद करना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वास्तव में बड़ा काम है। गंगा के बचपन में और भी कई छोटे साहसिक पल थे। पेड़ों पर चढ़ना, रात में जंगली जानवरों की आवाजों का सामना करना, या गांव के बच्चों के बीच। समय के साथ गंगा बड़ी होती गई। वो अब किशोरी बन चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही जिज्ञासा और साहस भरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर उसे काम में मदद के लिए बुलाते, खेतों में पानी देना, बच्चों को पढ़ाना, बूढ़ों की देखभाल करना। गंगा हमेशा खुश होकर सबकी मदद करती। युवा होने के बावजूद गंगा के सपने बड़े थे। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, पर गांव में लड़की होने के कारण शिक्षा का अवसर सीमित था। फिर भी वो गांव के स्कूल में जाने की कोशिश करती और शाम को अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। उसका सपना था कि वो एक दिन गांव के लोगों के लिए नई चीजें सीखे और उन्हें सिखाए। किसानों को नई तकनीक, बच्चों को पढ़ाई के नए तरीके और महिलाओं को स्वावलंबी बनने के रास्ते। गंगा का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था। किसी को दुख होता तो वो तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ती। गांव के लोग उसे छोटी दूतनी कहकर बुलाते, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी समस्या में हाथ बटाती। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई जिसका नाम सरिता था। सरिता ने गंगा की प्रतिभा को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। गंगा, उसने कहा, तुम्हारे अंदर एक नेता बनने की क्षमता है। अगर तुम पढ़ाई जारी रखो और अपने सपनों के पीछे चलो तो तुम गांव के लिए बड़ा बदलाव ला सकती हो। गंगा ने यह सुना और मन ही मन ठान लिया कि वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़गी। युवावस्था में गंगा ने गांव के बच्चों के लिए छोटे छोटे पाठशालाएं शुरू की। सुबह खेतों में मदद, दोपहर में पढ़ाई और शाम को घर के बुजुर्गों की देखभाल, ये उसका दिनचर्या बन गया। उसके प्रयासों से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और बुजुर्गों को नई दवाएं और देखभाल मिली। लेकिन गंगा तो पता था कि जीवन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। उसके सपनों में हमेशा ये सवाल था, मैं और क्या कर सकती हूं जिससे गांव और लोग खुश
और सुरक्षित रहें? ये सवाल उसे नई चीजें सीखने, जोखिम लेने और साहसिक फैसले लेने के लिए प्रेरित करता रहा। युवावस्था ने गंगा को न केवल जिम्मेदार और दयालु बनाया, बल्कि उसके अंदर नेतृत्व और सामूह उड़े थी। जैसे जैसे गंगा बड़ी हुई, उसके जीवन में चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। गांव का जीवन हमेशा शांत नहीं रहता था। कभी कभी खेतों में सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती और कभी पारिवारिक मुश्किलें बढ़ती। गंगा ने जाना कि दया और साहस के साथ साथ जीवन में समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। एक वर्ष गांव में अचानक बीमारी फैल गई। बच्चों और बुजुर्गों में बुखार और दस्त की समस्या हुई। गंगा के माता पिता बहुत चिंतित थे। गांव में दवाइयां कम थीं और डॉक्टर दूर शहर में थे। गंगा ने बिना डर के गांव वालों के लिए छोटी छोटी दवाइयां जुटाई, नुस्खे बनाई और बीमारों की देखभाल की। इस दौरान उसे खुद भी बीमारियों और थकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उस समय गंगा ने महसूस किया कि जीवन सिर्फ सुख शांति का नाम नहीं है। कठिनाइयां आती हैं और उनका सामना करना ही असली परीक्षा है। उसकी ये समझ उसके भविष्य के लिए मजबूत नींव बन गई। इसी बीच परिवार में भी परेशानियां थीं। उसके पिता राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई और खेतों का काम कम हो गया। परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। गंगा ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से परिवार की मदद करना शुरू किया। गांव के बच्चों को पढ़ाने के बदले कुछ पैसे लेना और गांव के बुजुर्गों की मदद करने से कुछ संसाधन जुटाना। गंगा का साहस और दया गांव वालों की आंखों में और भी चमकने लगी। लोग उसे सिर्फ बच्ची या युवती नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसकी कोशिशों से गांव में सामूहिक सहयोग की भावना बढ़ी। इस दौरान गंगा ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जीवन में कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि अवसर भी होती हैं। कठिन समय में व्यक्ति अपने चरित्र, साहस और दया को और मजबूत बना सकता है। ये सबक उसके भविष्य में आने वाले सबसे बड़े संकट, भयंकर तूफान के लिए उसे तैयार कर रहा था। एक साल ऐसा आया जब गांव के ऊपर घने बादल एकाएक जम गए। मौसम विशेषज्ञ नहीं थे और गांव के लोग भी नहीं जानते थे कि आने वाला तूफान कितना भयंकर होगा। तेज हवाएं, बरसात और गरज चमक के साथ रात दिन एक ही हो गया। नहरें उफान पर थीं, पेड़ टूट रहे थे और गांव की गलियां पानी में डूब गई थीं। गंगा बुढ़िया बन चुकी थी, पर उसके अंदर वही बच्ची की जिज्ञासा और किशोरी का साहस अब और भी परिपक्व हो गया था। वो जानती थी कि डर को हराकर ही लोगों की मदद की जा सकती है। तूफान की पहली रात गांव के कई लोग अपने घरों में फंस गए। बच्चों की चीखें सुनकर गंगा दौड़ी और अपनी छोटी छोटी नावों और लकड़ी के तख्तों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना शुरू किया। उसका शरीर थक गया, कपड़े गीले हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह सिर्फ संकल्प और दया की चमक थी। गंगा ने सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों की मदद की। उसने गांव के लोगों को एक खुले मैदान में इकट्ठा किया और खुद उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की। तब तक तूफान की तीव्रता बढ़ चुकी थी। पेड़ गिर रहे थे, बिजली कट चुकी थी और पानी हर जगह फैल चुका था। लेकिन गंगा ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को साहस दिया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई और घायलों की मदद की। उसकी ये नेतृत्व क्षमता और दया देखकर गांव वाले भी एक दूसरे की मदद में जुट गए। कोई बांस और लकड़ी लाया, कोई पानी और खाना। गंगा ने सबको निर्देशित किया, जिससे गांव धीरे धीरे संकट से बाहर निकलने लगा। तूफान खत्म होने के बाद गांव ने अपनी आंखों से देखा कि जो क्षति हुई वो गंगा की बहादुरी और गांव वालों के सामूहिक प्रयास से जल्दी संभाली जा सकती थी। गंगा बुढ़िया ने न केवल जीवन बचाया,
बल्कि लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद। तूफान ने गांव वालों को ये सिखाया कि उम्र सिर्फ संख्या है, असली ताकत दया, साहस और अनुभव में है। गंगा की कहानी इस गांव में हमेशा जीवित रही।